नमस्कार विद्यार्थियों, समरूपता से संबंधित कुछ हमने नियम पढ़े थे, कुछ प्रमेय पढ़े थे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि समरूप त्रिभुज वो होते हैं जिनकी संगत भुजाएं तो होती है समानुपाती और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 6.3 करेंगे और जो पिछले नियम पढ़े थे उन्हीं के आधार पर देखेंगे कौन से त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। हमने बताना भी है कि कौन सी समरूपता लग रही है, साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। हमने समरूपता कौन कौन सी पढ़ी थी, नियम पढ़े थे पर में। एक तो कोण 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 समरूपता, इसी से संबंधित एक कौन सी होती है, कोण कोण समरूपता भी इसको बोलते हैं। एक हमने पढ़ी थी भुजा 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 समरूपता, एक हमने पढ़ा था भुजा कोण भुजा समरूपता। यह समरूपताएं हम पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं के आधार पर इन प्रश्नों को हल करने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखो, इसमें ABC और PQR दो त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुजों में एक कोण कितने डिग्री का है, 60 का है, B कितने का, 80 का है, C कोण 40 डिग्री का है। इसमें भी P 60 का, Q 80 का और R बराबर है 40। दोनों देखो, C बराबर R है, A बराबर P है, B बराबर Q है। तो त्रिभुज समरूप तो होंगे। कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके, PQR के। ये त्रिभुज आपस में हो जाएंगे समरूप। अब देखो दूसरा, देखो इसमें AB भुजा कितनी है, इसमें कौन सा नियम लगेगा, साइड वाला लगेगा। यदि है तो यही लगेगा, कोण नहीं दिया गया। AB है 2 और RQ कितनी है, 4 है। ये 6 है, ये देख लो एक बार। 2.5 है, इसकी डबल 5 है, 3 की डबल 6 है। तो हम AB और ये शुरू हो जाएगा RQ से। देखो ऐसे अनुपात AB बट्टा RQ कितना है, 2/4 बराबर 1/2 होता है ना। और BC बट्टा है इसमें QP बराबर है AC बट्टा है इसमें PR। ये अनुपात तो आ रहा है इसमें देखो। और कितना आ रहा है अनुपात, 1:2 आ रहा है सभी का। तो त्रिभुज कौन से त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, त्रिभुज ABC समरूप होगा, त्रिभुज PQR नहीं होगा। देखो इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि QR भुजा का अनुपात AB के साथ है। देखो ध्यान से देखो, AB का अनुपात QR के साथ है, 1/2 है। 2.5/5 1/2 है। देखो इनका अनुपात कितना है, 1/2। इसका भी कितना है, 1/2। इसका भी कितना है, 1/2। तो तीनों अनुपात बराबर समरूप तो है ही। ये त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज है सॉरी RQP। RQP यहाँ से शुरू हुआ है और इधर जा रहा है RQP। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज RQP। तो इसमें है LMN और LMP और DEF दो त्रिभुज हैं। इसमें देखो L और M का अनुपात कितना है, 2.7, सॉरी साइज 2.7 दी गई है। और M और P की है 2। तो इसमें 2 का तो हम अनुपात देख सकते हैं 4 के साथ फिट हो जाएगा, और 3 का 6 के साथ भी हो जाएगा। यदि हम E से शुरू कर दें, E से EDF इधर ले लें, तो M और P तो ED हो रहा है और D और F किससे हो रहा है, P से हो रहा है। यदि मैं यहाँ से शुरू करूँ तो MP बट्टा ED बराबर कितना हो जाएगा, 2/4 यानी 1/2। ये तो आ रहा है। अब देखो MP के बाद PL, इधर से शुरू किया, हम इधर जा रहे हैं। PL बट्टा यहाँ कौन सी है, देखो 4 के बाद में अगली कौन सी है, DF बट्टा DF बराबर भी कितना है, 3/6 बराबर भी 1/2। यानी दो भुजाएं तो समानुपाती हो गई है, SS तो हो गया। अब या तो एक कोण चाहिए या एक भुजा और समानुपाती चाहिए। अगली भुजा देखो LM होगी, LM बट्टा कौन सी होगी इस बार बची हुई भुजा, FE। तो LM का मान है 2.7, FE का मान है 5। तो ये देखो नहीं हो रहा है, इस बार नहीं हो रहा है ना, 2.7/5 आ रहा है, 2.7/5। ये इन दोनों के बराबर नहीं है, तो समरूप ये त्रिभुज नहीं होंगे। अगला देखो MNL त्रिभुज है और PQR है ना, ये भुजा है PQR।
तो इसमें अनुपात हमें चेक करने, एक कोण भी दिया गया है और दो भुजाएं दी गई है। अब देखो 2.5 और यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 10, हमें दिख रहा है डबल है। तो 2.5 के बाद में कोण है, यहाँ 5 के बाद में कोण है, या 5 या 10 दोनों के बीच में है ना कोण। तो 2.5 यहाँ से शुरू करेंगे हम। एन एम एल, त्रिभुज एन एम एल समरूप होगा त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के? पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर। ध्यान से देखो, एम किसके बराबर है? क्यू के बराबर है ना कोण, दोनों कोण भी आ रहे हैं। और एन एम कौन सी? एन एम बटा पी क्यू का अनुपात कितना है? 1/2 है। देखो ध्यान से देखो, एन एम बटा पी क्यू बराबर कितना है? एन एम कितना है? 2.5, पी क्यू कितनी है? 5, तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा अनुपात। और बाकी की दो भुजाएं कौन सी है? एम एल, ये देखो एम एल लास्ट वाले के साथ देखो बटा क्यू आर, इसका भी 5/10 यानी 1/2 आ रहा है। इसी प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप इसलिए हो जाएंगे, कौन कौन से त्रिभुज? एन एम एल समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। एबीसी और डीईएफ दो त्रिभुज है। एबीसी में कोण ए 80 डिग्री का है, इसमें देखो कितना है? एफ 80 डिग्री का है। इसके अलावा यहाँ पे ढाई दिया गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। तो ढाई के सीध में जो लाइन है ना वो लेंगे पहले। यहाँ हम शुरू करेंगे कौन सा? बी ए सी, कौन सा? बी ए सी। तो बी ए सी से शुरू होगा। ये कहाँ से शुरू होगा? डी एफ ई, त्रिभुज बी ए सी समरूप होगा त्रिभुज डी एफ ई। ठीक है, हमने समरूप तो बता दिया ऐसे होगा। क्यों होगा? कारण क्या होगा? कौन सी समरूपता होगी? समरूपता लगेगी एस ए एस, भुजा कोण भुजा समरूपता, भैया लगेगी। अब अनुपात बराबर आ रहा है कि एक तो कोण बराबर है। क्यों लग रही है? क्योंकि कोण ए बराबर किसके है? कोण एफ के बराबर 80 डिग्री का है। इसके अलावा दो भुजाओं का अनुपात कौन सी का है? बी ए का अनुपात कितना है? बी ए बट्टा डी एफ का अनुपात 2.5/5, 1/2 है ना। इसके अलावा दो बची गई भुजाएं ए सी बट्टा एफ ई, ए सी बट्टा एफ ई कितना है? ए सी बट्टा एफ ई, वो भी 1/2 आ रहा है, 3/6। तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, एक कोण बराबर है, तो एस ए एस समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्रम ध्यान रखना होता है इसमें। ए बी सी नहीं लिखा ना मैंने, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो बी ए, उसके बाद जो बीच में कोण है ए बीच में आ रहा है, फिर ए सी, यहाँ पे देखो डी एफ, फिर बीच में कोण एफ ई, और डी एफ का अनुपात बी ए के बराबर हो। अनुपातिक भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तभी हम क्रम से लिखते हैं समरूपता को। अगला क्वेश्चन देखो, डी ई एफ और पी क्यू आर। डी ई एफ और पी क्यू आर में देखो ए कोण कितने डिग्री का है? 70 का है। ई कोण कितने का है? 80 डिग्री का है। आर कोण 30 डिग्री का है। तो हमें लग रहा है ना कि ये समरूप नहीं है, लेकिन ये दोनों ही त्रिभुज समरूप है। क्यों? क्योंकि देखो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P कितने डिग्री का होगा ये बताओ? कोण P बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 और 30 कितना होता है? 110, बराबर हो जाएगा अपना 70 डिग्री का। कोण P कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यदि कोण P 70 का हो रहा है, कोण D 70 का है, कोण E 80 का है, कोण Q 80 का है, तो देखो कोण D बराबर तो है कोण P, कोण E बराबर किसके है? कोण Q। दो कोण समान है तो कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से समरूप हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज? नाम भी लिखना है हमें। कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? त्रिभुज डी ई एफ किसके समरूप होगा? त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि P देखो D के बराबर है और E कोण किसके बराबर है? Q के बराबर है। तो क्रम से लिखा है हमने DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR के। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखो। आकृति में त्रिभुज ODC, ODC कौन सा है? ODC देखो यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला है त्रिभुज ODC। और नीचे एक त्रिभुज और दिया गया है, वो कौन सा है? OBA। OBA कौन सा है? ये रहा अपना OBA।
दोनों त्रिभुजों को देखना है हमें। ये त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, क्या है, दोनों समरूप हैं। कोण BOC, कोण BOC कौन सा है, BOC, ये देखो 125 डिग्री का दिया गया है। हमें ज्ञात करना, एक तो ये 70 डिग्री का, कौन सा, ODC कितने डिग्री का है, 70 का है। हमें ज्ञात करना है DOC, DCO, AOB। DOC तो ये रहा, देखो ध्यान से देखो, DOC कितनी डिग्री का होगा, कोण DOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, बराबर कितना होगा बताओ, 55 डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा पहला आंसर। ये कितना आ चुका है, 55 डिग्री का। अब हमें कौन सा पूछा दूसरा, ये क्यों है 55 का, क्योंकि DB सरल रेखा है, सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बने कोण कितना होता है, सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। इतना तो क्लियर हुआ। सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं 180 होते हैं, तो ये 125 था, तो बाकी का 55 हो गया। अब निकालना है DCO, कोण DCO बराबर कितने डिग्री का होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 में से दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे। 180 में से क्या निकालेंगे हम, 70 प्लस 55, 70 प्लस 55 125 ही तो होगा। तो बराबर जो आंसर आएगा 180 माइनस 55 बराबर, सॉरी 125 है ना, 170 माइनस 125, 180 माइनस 125 बराबर आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। तो दो कोण हमारे पास आ चुके हैं, ये भी 55 का है और C वाला कोण भी 55 डिग्री का है। अब कौन सा पूछा है हमें, कोण OAB, कोण OAB कितने डिग्री का होगा, OAB, तो OAB हो जाएगा हमारा, देखो ये कितने डिग्री का है, दोनों समरूप है ना। कौन कौन से त्रिभुज समरूप है, ध्यान से देखो, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। कौन सा पूछा है हमें, OAB, OAB पूछा है, तो A बीच में है या लास्ट में है, लास्ट में है। कहाँ से शुरू किया है इसने, O से शुरू किया है, OA फिर बोला है B, तो हमें कौन सा कोण देखना है, C देखना है। कहाँ से शुरू करके, O से शुरू करके। देखो क्रम से ही होता है कोण, तो जैसे समरूपता होती है, लास्ट वाला है तो ये लास्ट वाला ही देखना है हमें। C कितने डिग्री का है देखो, और नाम कौन सा देंगे, कोण OCD कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का है। यदि यह 55 डिग्री का है तो बराबर हो जाएगा कोण OAB, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यह भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 55 का। तो तीनों ही कोण कितने डिग्री के हो गए, 55 डिग्री। ये हो दी गई है हमें, AB समांतर है DC के। AB यदि DC के समांतर है तो हम क्या बता सकते हैं कि जो दो त्रिभुज बनेंगे, हम समरूपता सिद्ध कर देंगे दो त्रिभुजों में। AC और BD क्रॉस कर रहे हैं O पे। किन किन त्रिभुजों में समरूपता सिद्ध करेंगे हम, एक तो त्रिभुज है हमारा OAB और एक हो जाएगा OCD, इन दोनों में समरूपता सिद्ध कर देंगे हम। अब देखो ध्यान से देखो, ये दो समांतर रेखाएं हैं। अब समांतर रेखाएं यदि होती है, तिर्यक रेखा काटती है, तो जेड में जो कोण बनता है, देखो कौन सा बन रहा है जेड में कोण, आपस में जेड में बन रहे हैं ना दो कोण। ये देखो, ये जेड में कोण बन रहा है। इसी प्रकार इस वाले जेड में भी कोण बन रहा है। समांतर रेखाओं में यदि जेड बन रहा है, उसमें कोण बनते हैं, तो वो कोण होते हैं आपस में बराबर। यह मान लो अक्ष, अक्ष वाले के बराबर है। इसको मान लेते हैं हम डबल अक्ष, तो ये डबल अक्ष वाले के बराबर है। कौन से कोण है आपस में, एकांतर कोण है। तो हम अब शुरू करते हैं, कौन से त्रिभुजों को लेंगे, पहले लिख देते हैं कि AB समांतर है DC के। अब त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OCD में, OAB तथा OCD में दोनों में देखना है हमें कौन कौन से कोण बराबर है। कोण बराबर हो क्यों रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं तो कोण बराबर तो होंगे। तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण कहलाते हैं। एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों त्रिभुजों में देखना है हमें कोण OBA, OBA किसके बराबर है, कोण ODC के बराबर है, तथा दूसरे वाला कोण, कोण
ओ ए बी किसके बराबर होगा? कोण ओ सी डी के। देखो डबल एक्स मैंने जो दर्शाया ना, यहाँ पे डबल एक्स लिखा है, ये डबल एक्स वाले के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो एक्स लिखा है वो एक्स वाले के बराबर हो जाएगा। हमने इनका नाम भी बता दिया, ओ बी ए बराबर है ओ डी सी और ओ ए बी बराबर है ओ सी डी। तो दो कोण यदि बराबर हो रहे थे, क्यों बराबर है कारण भी लिख दो, क्योंकि ए बी समांतर डी सी तो एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है या समान होते हैं। जेड में बनने वाले जो कोण होते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं, आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो दोनों ही त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। कौन कौन से त्रिभुज? अतः कोण कोण या ए समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। कौन से वाले त्रिभुज? त्रिभुज ओ ए बी समरूप होगा त्रिभुज ओ सी डी के। अब देखो समरूप है दोनों त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं? संगत भुजाएं समानुपाती, संगत कोण होते हैं बराबर। तो अब हम लिख सकते हैं कि कोण के सामने की जो भुजा होगी, जैसे यहाँ पे देखो ओ है, बी कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है? ओ ए है ना, तो ओ ए। इसमें देखो एक्स के सामने वाली ओ सी बराबर डबल एक्स के सामने वाली ओ बी, इसमें कोण के सामने वाली ओ डी। ये अनुपात हो जाएंगे बराबर। हमें रीजन क्या लिखना है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान, संगत भुजाएं होती है समानुपाती। हमें जो सिद्ध करना था वो हमें मिल चुका है। प्रश्न संख्या 4 देखो, आकृति में कोण 1 बराबर कोण 2 है। कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर है। ये वाला कोण 2 ये वाला इसके बराबर है। अब देखो जो हमें दिया गया है, क्या दिया है हमें वो लिख दो एक बार। दिया है क्या क्या दिया है? कोण 1 बराबर तो है कोण 2, और क्या दिया है? क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टा पी आर। इसको समीकरण मान लेते हैं 1, इसको समीकरण मान लेंगे 2। अब हमें सिद्ध क्या करना है? देखो सिद्ध करना है ये वाला, सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज कौन कौन से? पी क्यू एस और क्यू टी आर। सिद्ध क्या करना है? लिख दो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होना चाहिए त्रिभुज क्यू टी क्यू आर के। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम लिखेंगे इसका प्रूफ। कैसा प्रूफ लिखेंगे? पहले देखो क्या करेंगे, हम दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज? पी क्यू एस और टी क्यू आर, बड़े वाले त्रिभुज लेते हैं। इसमें कौन सी यदि भुजाएं हो ताकि हमें समरूपता सिद्ध हो जाए? एक तो हमें दी गई है ना, देखो क्यू आर बट्टा क्यू एस, ये तो हमें दे दिया अनुपात। एक हमें कौन सा चाहिए? क्यू टी बट्टा हमें चाहिए क्यू पी चाहिए, क्यू पी चाहिए। इसकी जगह हमें क्या दिया गया है? पी आर दिया गया है। तो पहले हम एक अलग त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा वाला त्रिभुज? देखो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर को ध्यान से देखना है हमें। पी क्यू आर कौन सा है? देखो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। पी क्यू आर, यह है पी क्यू आर। पी क्यू आर, इसमें ये वाला कोण है 2, ये वाला कोण है 1, 1 और 2 है। अब ध्यान से देखो पी क्यू आर में कोण 1 बराबर है कोण 2। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 से, 1 में ऐसा दिया गया, समीकरण 1 से 1 में ऐसा बोला है, तो एक ये कोण बराबर है। अब कोण 1 और 2 बराबर है तो इसके सामने वाली भुजाएं भी बराबर हो जाएगी, इसलिए पी क्यू बराबर हो जाएगी पी आर। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं समान होती है। समान कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है।
ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। अब ध्यान से देखना, समीकरण 3 और 4 को देखो, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 तथा 4 से। 3 को लिख दो पहले, क्या है समीकरण, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर। पी आर है ना, आर आर नहीं है, पी आर है। अब पी आर की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे हम, पी क्यू को रिप्लेस कर देंगे। क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा, क्योंकि देखो पी आर बटा क्यू एस, यहाँ पे क्यू टी बटा क्यू पी। अभी एक बार लिखते हैं फिर आपको समझ आएगा। क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा क्यू पी। इसको देखो, ध्यान से देखो, अब की बार भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। और एक कोण बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 1, दोनों में उभयनिष्ठ है। कौन सी त्रिभुजों की बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज कौन से हैं, त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज कौन सा है, टी क्यू आर। एक तो छोटे वाला त्रिभुज है पी क्यू एस, देखो ये वाला, और एक कौन सा है क्यू टी आर या टी क्यू आर, बड़े वाला, पूरा बड़ा जो त्रिभुज है, इतना बड़ा बन रहा है ना यहाँ तक जो त्रिभुज है, इसमें अनुपात बराबर आ रहा है दो भुजाओं का। तो क्यू आर बटा क्यू एस ये तो हमें पहले से दिया गया था। इसके सामने की दो भुजाएं हैं, उनका अनुपात क्यू टी या री क्यू टी बटा क्यू पी, यह भी आ रहा है कोण 1 के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ही त्रिभुज समरूप है। किस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से। एस ए एस समरूपता से आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो हम इसको अब बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन सी समरूपता से हुए, एस ए एस समरूपता से। पांचवा क्वेश्चन देखो, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार है कि पी आर टी एस के बराबर है। पहले हमने चित्र ड्रॉ कर लिया, कौन सा, पी क्यू आर एक त्रिभुज था, पी आर पे बिंदु था एस, इसके अलावा क्यू आर पे बिंदु था टी। तो क्यू एस और टी दोनों बिंदु हो गए, ये हमने ड्रॉ कर ही लिया है। आगे दिया गया है कि कोण पी किसके बराबर है, आर टी एस के बराबर है। कोण पी किसके बराबर है, आर टी एस के बराबर है। अब दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। दोनों कौन से, एक तो आर पी क्यू बड़े वाला त्रिभुज है और आर टी एस छोटा सा त्रिभुज है। तो हम लिख देते हैं कि त्रिभुज आर टी एस तथा त्रिभुज कौन सा है, आर टी एस तथा त्रिभुज आर पी क्यू में, आर टी एस छोटे वाला त्रिभुज है और आर पी क्यू पूरा बड़ा त्रिभुज है। आर टी एस ये रहा, आर पी क्यू ये रहा बड़ा। देखो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं लाइन, ताकि छोटे वाले त्रिभुज का पता चल जाए, ये बड़े वाला एक पूरा है। दोनों में एक कोण तो बराबर दिया गया, एक हो जाएगा कॉमन, दोनों में कॉमन कौन सा होगा, देखो ये वाला जो त्रिभुज है उभयनिष्ठ है, सॉरी कोण उभयनिष्ठ है, कोण आर। तो कोण आर बराबर तो है कोण आर बराबर कोण आर। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, आपस में उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन कोण है तो उभयनिष्ठ हो गया। एक ही यदि हमारे पास और आ जाए कोण बराबर, एक दिया गया ही है, कोण पी बराबर किसके है, कोण आर टी एस के बराबर है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि हमें दिया है। यदि दो कंडीशंस आ रही है दो कोण वाली, तो हम बोल सकते हैं अतः कोण समरूपता से दोनों ही त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। एक बड़े वाला पहले ले लो या छोटे वाला ले लो, एक ही बात है। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, आर टी एस के। यही हमें सिद्ध करना था। बहुत छोटा सा सवाल है, कुछ लॉजिक ज़्यादा लगाना नहीं पड़ा। एक दिया गया था, एक कॉमन आ गया, और कौन समरूपता से दोनों ही त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। हमें नीचे लिख देना हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आकृति में यदि ए बी ई ए सी डी दोनों क्या है, सर्वांग सम है। ए बी कौन सा, ध्यान से देखो, ए बी ई ये वाला त्रिभुज, इसकी बात कर रहे हैं हम। ए बी तो ये रहा, और कौन सा त्रिभुज है, ए सी डी कौन सा है, ये वाला त्रिभुज है ए सी डी।
दोनों ही त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम क्या होता है, एकदम सेम टू सेम, जिसकी आकृति और माप देखने में एक जैसा ऊपर का पूरा। तो हमें क्या दिया गया है वो लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, ए सी डी के। यह सर्वांग सम दिया गया। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत भुजाएं कौन सी होगी बताओ, पहले तो कोण बराबर बता देते हैं। कोण तो कॉमन है ही, वो तो बराबर होगा ही। कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए, कॉमन कोण है, समीकरण 1 ले लेते हैं, वनिष्ठ है। और क्या बराबर है, देखो एडी भुजा, एडी कहाँ तक आई हुई है, ये वाली भुजा देखो एडी इसकी, और इसकी जो हमने येलो में लिखा है ए ई, तो एडी बराबर ए, एडी बराबर किसके है, ए ई के बराबर है। इसके अलावा कौन सी भुजा बराबर है, ए बी, देखो ध्यान से देखो एडी कौन सी है इसकी, ए डी, एक को छोड़ के फिर लास्ट में लिखा है ए डी, इसके ए ई के बराबर हो जाएगी। इसके अलावा ए बी भुजा को बराबर करना चाह रहे हैं, शुरू वाली दो ले लो, इसकी शुरू वाली दो ए सी के बराबर हो जाएगी। ये जो लंबी वाली भुजा दिख रही है ए बी, किसके बराबर होगी, इस बार ए बी बराबर किसके होगी, ए सी के बराबर होगी। समीकरण नंबर 2, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। कारण क्या है, हम यहाँ लिख देते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं तथा संगत कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं, आपस में बराबर हो गए। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा और संगत कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। तो हमने ये लिखा है। अब देखो हम 2 में 3 का भाग लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, लॉजिक देखो। छोटे वाला त्रिभुज ए डी, बड़े वाला ए बी सी, तो हमें ए डी का अनुपात कहीं ना कहीं ए बी के साथ चाहिए ना। ये देखो ए डी, ये देखो ए, तो हम लगा देंगे समीकरण 2 बट्टा समीकरण 3, यानी समीकरण 2 में 3 का भाग दे देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, ए डी बट्टा ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए ई बट्टा ए सी। समीकरण नंबर हो जाएगा 4। अब हम दोनों त्रिभुजों को लेंगे जिनको हमें सिद्ध करना है समरूप। त्रिभुज ए डी ई तथा बड़े वाला जो त्रिभुज, अब कौन से त्रिभुज को ले रहे हैं, ये तो छोटे वाला ऊपर वाला त्रिभुज और एक पूरा बड़ा त्रिभुज। पूरा बड़ा कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी में। दोनों त्रिभुजों में देखो 2 तो भुजाओं का अनुपात बराबर है, ए डी बट्टा ए बी बराबर किसके है, ए ई बट्टा ए सी के, तथा कोण ए बराबर है कोण ए। किसके आधार पर लिख रहे हैं, एक कोण वनिष्ठ है, ये तो हम लिख रहे हैं समीकरण 4 से। और ये वाला किसके आधार पर लिख रहे हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लॉजिक समझ में आया, क्या किया हमने, ये दोनों सर्वांग सम थे। तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं संगत कोण होते हैं बराबर। हमने कोण एक को तो वनिष्ठ, ये तो वैसे भी हो जाता समरूप में भी, लेकिन ए डी किसके बराबर, ए के बराबर, ए बी किसके बराबर, ए सी के बराबर। इसलिए दोनों त्रिभुजों में हमने क्या, 2 समीकरणों में भाग लगा दिया। फिर इन 2 त्रिभुजों की बात करें, छोटे वाला एक पूरा बड़े वाला, तो 2 तो भुजाओं का अनुपात समान है और एक क्या है, कोण बराबर है। तो कौन सी वाली समरूपता लग रही है बताओ, एस ए एस समरूपता से। एस ए एस समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यहां लिख रहा हूं नीचे, त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। यही तो हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज ए डी किसके समरूप होना चाहिए, त्रिभुज ए बी सी के।